झांसी की किलर वाइफ, ससुर बोला बहू ने दो दोस्तों के साथ मिलकर कर दी है बेटे की हत्या। घटना को अंजाम देकर हुई फरार। जनपद झांसी से जिला ब्यूरो चीफ सुरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ में आप देख रहे हैं जेपीएम न्यूज चैनल। झांसी मोड़ से इस वक्त खबर आ रही है, अस्पताल में लावारिस के रूप में मिली बेटे की लाश। झांसी जनपद से इस वक्त खबर आ रही है, जहां पर जिले के मोठ थाना क्षेत्र के ग्राम रेव निवासी एक युवक की उरई में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि मृतक के परिजनों ने उसकी पत्नी और उसके दो दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही पीड़ित परिवार ने क्षेत्राधिकारी मोठ को एक प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मृतक अजय कुमार उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है। पुत्र लाखन अहिरवार ट्रक चालक था और पिछले 2 वर्षों से उरई की काशीराम कॉलोनी में किराए पर रह रहा था। वो अपनी पत्नी के साथ वहीं निवास कर रहा था और समय समय पर अपने पैतृक गांव आता जाता था। बता दें कि विगत 20 मार्च की शाम करीब 8 बजे अजय की पत्नी ने मृतक के पिता लाखन को फोन कर बताया कि अजय ने शाम 5 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उस समय लाखन अपने परिवार सहित दिल्ली में था। सूचना मिलते ही वह 21 मार्च को दोपहर 2 बजे उरई पहुंचे हैं, जहां लेकिन वहां अजय की पत्नी घर पर नहीं मिली। संदिग्ध परिस्थिति में मिला शव। साथ ही परिजनों ने आसपास पड़ोस के लोगों से पूछताछ की है तो पता चला कि पुलिस मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल ले गई है। जब परिवार अस्पताल पहुंचा तो शव को अज्ञात लाश के रूप में रखा गया था। बाद में मृतक की पहचान कर परिजनों ने शव को अपने गांव रेव लाकर अंतिम संस्कार कर दिया। दोस्तों के साथ घटना को अंजाम देकर फरार हुई वाइफ। अजय के पिता लाखन ने बहू पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा है कि जब उन्होंने अपनी बहू से घटना के बारे में पूछताछ की तो उसने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। मृतक के परिवार ने पड़ोसियों से जानकारी जुटाई, जिससे चौंकाने वाली बातें सामने आई है। लाखन को स्थानीय लोगों ने बताया कि अजय के घर से बाहर रहने के दौरान उसकी पत्नी अज्ञात लोगों को घर बुलाती थी और वे रात भर वहीं रुकते थे। घटना के दिन भी कमरे में 2 अज्ञात लोग मौजूद थे जो निधि के साथ मिलकर अजय की हत्या में शामिल हो सकते हैं। घटना के बाद तीनों लोग मौके से फरार हो गए थे। परिवार ने मांगी है निष्पक्ष जाँच। परिजनों का कहना है कि पुलिस को भी सूचना आस पड़ोस के लोगों ने ही दी थी, जिसके बाद में पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। साथ ही परिजनों का आरोप है कि जब पत्नी अपने 2 सहयोगियों के साथ गांव आई तो उसने घटना को लेकर परिवार के सदस्यों से बदसलूकी की और धमकी दी कि अगर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई तो वह एक-एक कर सभी को देख लेगी। अब मृतक के पिता लाखन ने क्षेत्राधिकारी मोड़ को प्रार्थना पत्र देकर निधि और उसके अज्ञात सहयोगियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने दोषियों को गिरफ्तार कर मामले की निष्पक्ष जांच करने की गुहार लगाई है। चलिए दिखाते हैं जेपीएम न्यूज से जिला ब्यूरो चीफ सुरेंद्र तिवारी की खास बातचीत। क्या नाम है दादा, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम रेव के रहने वाले हैं। हर बार हमारे बच्चे का उरई वो काशीराम कॉलोनी में जो है मृतक हो गया, मतलब फांसी लगा दी किसी ने। और वहाँ गए तो घर उसकी लड़के की घरवाली वहाँ थी नहीं, और जो है सुन वहाँ पूछी है किसी लड़कों से तो बोली वो लड़के के साथ चली गई कहीं, कोई पता नहीं। पुलिस आई फिर वहाँ देखने तो उनने बोले कि जो है ये कहाँ गई, पड़ोस में पूछा है तो वो बोली वो तो पता नहीं है कब 5 बजे इसका 5:40 पे करीब वो हो गया फांसी पे। तो बोले जो है तुम, फिर हमने कि साहब फिर कहाँ मिलेगी, ये बोली पता नहीं है। फिर पुलिस वाले आए तो अपनी लाश को ले गए और सीधी अस्पताल में भर्ती कर ली। किस तारीख की घटना है? ये 20 तारीख को हैगी 5 बजे 5:40 की। तो क्या लग रहा है आपको? हमको शक पाया जा रहा है कि हमारी बहू जो है लड़के की अजय कुमार की, उसी की बहू की शक पे पाई जा रही कि जो है भी 2 लड़की गए और वो बहू। कौन 2 लड़के? 2 लड़की को अनुभव में है, अज्ञात में कोई पता नहीं है कि बहू। वो लड़के मोटरसाइकिल पे बैठा के ले गए बहू को, ये पता नहीं है कि कौन थे। हम वहाँ बात जगह पे आते नहीं, हम दिल्ली ये 21 तारीख में बहू हमारी इस वक्त है रेव के अंदर। हम जो है दिल्ली रहता थे, दिल्ली में फोन किया गई बहू ने कि तुम्हारी लड़के का फांसी लगा ली इसने। हम लोग आए हैं तो 12 बजे दिन में सुबह 21 तारीख में 2 बजे हम जो है उरई पहुंचे। क्या लग रहा है आपको, कैसे उसकी मौत हुई, क्या लग रहा है? उसकी मौत साहब नहीं हुई, उसकी मौत करी गई है। इसके हमें तो ये दिखाई है कि इसकी बहू जो अजय की बहू है उसी का हाथ है, उसने किसी से कराया है। तो अभी क्या कह रही है वो? अभी जो कह रही कि जो है हमें घर उरई जाने दो, ना तो हम रात में मर जाएंगे या भाग जाएंगे हम। तो तुम लोगों हाँ फोन पे 3 फोन लाए, बात पे बात करती जा रही है। रात दिन मतलब हम लोगों को भी परेशान कर रही कि हम तो भाग रहे रात में जागने पड़ रहा हमको। अभी कहाँ शिकायत की है आप? अभी हमने पहले 112 पे की,
पुलिस गई थी, तो वो बोले तुम जाओ रिपोर्ट करो। तो हम यहाँ सी वहाँ में आए थे सीओ साहब के ऊपर से, तो वे बोले उरई करो, ये मुकदमा वहाँ का चल जाएगा। बच्चे हैं आपके लड़के के? हमारे नहीं, बच्चे कुछ नहीं है अभी। शादी को कितना समय हो गया? 3 साल हुई शादी को, 2022 में हुई थी। तो उरई कब से रह रहे हैं ये लोग? ये साल भर से। क्या करते थे उरई में रह के? वो बच्चा हमारा गाड़ी चलाता था, ट्रक चला, किराए से मकान पे है कॉलोनी में, काशीराम कॉलोनी की, किराए से रहता था दूसरे के कमरे में। और वहाँ जो अपनी गाड़ी चला के आते शाम के वहाँ रुक जाते।